नमस्कार, कमल किशोर जगत का सामना से आज हम बात करेंगे बुद्धा कॉलोनी की, जहाँ पर बुद्धा कॉलोनी में जिस तरह से अमानवीय व्यवहार किया है, यहाँ पर तोड़-फोड़ की गई है। और मैं बात करूँगा कि जिस तरह से मौजूदा सरकार ने वहाँ के जो बासिंदे हैं, करीब 40-50 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं, जिनके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड और डोमिसाइल भी है और बिजली के बिल भी हैं, और वो जो भी दस्तावेज़ चाहिए एक नागरिक को, वो सारे उनके पास दस्तावेज़ हैं। और लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात करें और सबसे बड़ा उनके यहाँ के शासन की बात करें, जिस तरह से शासन ने और प्रशासन ने अमानवीय व्यवहार किया है उनके साथ में, वह बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि उनको तोड़कर, उनके घरों को तोड़कर और उनको बेघर कर दिया है। ऐसे बरसात के मौसम में, गर्मी के मौसम में कहाँ जाएं बेचारे और कैसे रहें। जो कुछ लोग हैं वहाँ पर जिस तरह से अपने तिरपाल डालकर, अपने झोपड़े बनाकर, कपड़े के या प्लास्टिक के झोपड़े बनाकर वहाँ रह रहे थे, उनको भी आज बिल्डोज़र चलाकर सुबह 6-7 बजे एमसीएम ने तोड़ दिया है। ये बहुत ही अमानवीय है, बल्कि उनके मानव जो अधिकार हैं, उनके जो ह्यूमन राइट हैं, उनका भी हनन किया है। आप देख रहे हैं जिस तरह से उनको तोड़ने से पहले जो ऐसे लोग हैं, कई वर्षों से रह रहे हैं, जिनके पास समस्त दस्तावेज हैं, उनको पहले वहाँ पे बसाया जाए, लेकिन बसाया नहीं गया। और ऐसी कोई विकट स्थिति है जहाँ पर कोई विशेष निर्माण करना होता है, अगर उनके लिए कहीं पर आकस्मिक जो जिसको बोलते हैं, उनके लिए कहीं कोई आर्टिफिशियल भी बसाकर उनको वहाँ पर रखा जा सकता था। उनके लिए बिजली, पानी और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा सकती थी। उनके टॉयलेट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकती थी, लेकिन यह सब ना कराकर उनको ऐसे ही बेघर छोड़ दिया है। और मैं सबसे बड़ी बात करूँगा कि उन पर बिल्डोज़र चलाए कई महीने हो गए हैं, लेकिन आज तक देश की तो छोड़ो, फरीदाबाद में ही बहुत कई तरह के एनजीओ, कई तरह के समाज सेवी हैं, लेकिन आज भी कोई एक गिलास पानी तक नहीं उनको देने गया। आज मैं बात करूं कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जाकर उनको वहां पर जिला उपायुक्त से बात की उनके लिए, लेकिन उपायुक्त ने कहा कि पहले मना किया, मैंने नहीं उनको तोड़ने के लिए ऑर्डर दिया, और फिर बाद में कहा कि अगर तोड़ दिया है तो उनको अभी जब तक उनके लिए व्यवस्था नहीं की जाती है तब तक उनको वहीं बसाया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो बुद्धा कॉलोनी है, बुद्ध के नाम से है, और क्योंकि ये बीजेपी की सरकार है, और ये कहीं ना कहीं ये जो सांप्रदायिक भेदभाव तो रखती ही है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है। और आप देख रहे हैं कि अब स्थिति ऐसी है कि जब इनकी सीट जाती दिख रही है और पूरा माहौल गड़बड़ हो रहा है, तो इन्होंने मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे जो पार्कों में और अन्य जगह बना रखे थे, उन पर भी नोटिस लगाने शुरू कर दिए हैं। कई जगह तो मस्जिद भी ढा दी हैं और कई जगह मंदिर भी ढा दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा है कि अब सीट की बात आती है, सत्ता की बात आती है। जब सत्ता जाती दिख रही है तो इनको अब याद आ रहा है कि अब अपनी कैसे बचाएं। लेकिन बचेंगे नहीं, क्योंकि जो गरीबों की हाय है ना, वो बहुत बुरी लगती है। क्योंकि इनको बहुत अच्छा स्वर्णिम अवसर मिला है, क्योंकि बीजेपी के लिए कि जितनी भी बस्तियां हैं, स्लम बस्तियां हैं, कैसे भी हैं, उनको वहीं पर नियमित करके, जो करीब 20 साल, 15 साल, 10 साल से ज़्यादा समय से बसी हुई हैं, उनको वहीं नियमित करके उनको वहीं उनके जो बासिंदे हैं उनको मालिकाना हक दिया जाए। और जो एससी और पिछड़ा वर्ग के समाज के लोग हैं, उनको उनके रिजर्वेशन के हिसाब से सरकारी विभागों में नौकरियां दे दी जाएं। लेकिन ये करने वाले नहीं, क्योंकि कांग्रेस के राहुल गांधी
आज आप देख रहे हो कि इन्होंने खूब राज किया, यानी कि देश पर करीब 50 साल से ऊपर राज किया, लेकिन आज वो पैदल चल रहे हैं और फिर भी उनको समर्थन नहीं मिल रहा। ये तो ईवीएम थी, इस वजह से बेईमानी से वोट लूट कर जनता के इस गद्दी पर बैठ जाते हैं, कई स्टेटों में बैठे हैं, लेकिन आज वो भी ख़त्म होने वाला है। ईवीएम हटते ही ये भी ख़त्म होने वाला है। और क्योंकि इन्होंने पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन ही लागू नहीं किया था, और जब रिजर्वेशन लागू नहीं किया था और एससी समाज का रिजर्वेशन लागू था, उस हिसाब से आज तक जो हमारे वाल्मीकि समाज हैं करीब आप देख रहे हैं 85 तक और बल्कि 93 तक उन्होंने पूरे देश में मैला ढोया बासी रोटी में। तो ये दुर्दशा उन्होंने कर रखी थी। तो आप देख रहे हैं कि कितना निंदनीय कार्य किया कांग्रेस ने, इसीलिए आज पैदल चलकर भी राहुल गांधी को वोट नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हैं इतना बड़ा जो चांदी और सोने की चम्मच से खाने वाला आज पैदल चल रहा है। यही स्वर्णिम समय है बीजेपी के लिए भी। बीजेपी बड़ा तंगड़े में भेदभाव कर रही है, बड़ा तंगड़े में एससी और पिछड़ा वर्ग और बल्कि महिलाएं, और आज इन्होंने तो जनरल समाज को भी खुड्डे नाल लगा रखा है। इन्होंने जनरल समाज के युवा हैं जो करोड़ों रुपए अपनी पढ़ाई में खर्च करके आते हैं, उनको भी ठेकेदारों का गुलाम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में उनके पास धन होता है, जनरल समाज के पास तो एससी और पिछड़ा वर्ग की तो छोड़ो ही, पिछड़ा वर्ग एससी समाज तो इनके लिए घृणित हैं और बहुत ही घृणित हैं। महिलाएं भी बहुत ही घृणित हैं इनके लिए, क्योंकि ये सिर्फ कहते हैं, करते आज तक नहीं है। कहीं भी किसी भी महिला को जिसके साथ उत्पीड़न हुआ है उसको न्याय नहीं मिला है। और आप देख रहे हैं और महिलाओं के अधिकार भी धड़ल्ले से छीने जा रहे हैं। पिछड़ा वर्ग का तो रिजर्वेशन लागू ही नहीं किया था। जब पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन लागू हुआ था, इसी बीजेपी सरकार ने बीपी सिंह की सरकार गिरा दी थी, समर्थन खींच लिया था और पूरे देश में आगजनी की थी, पूरे देश में गाड़ियां जलाई थी, पूरे देश में सड़कों पर चौराहों पर आग नज़र आती थी। तो ये हैं अमानवीय लेकिन ये पूंजीपति का अगर साथ छोड़कर और जनता के हित में अभी भी काम करें तो भी अभी इनके लिए स्वर्णिम अवसर है, सत्ता है इनके हाथ में, लेकिन यह करने वाले नहीं हैं। और करने वाले नहीं हैं तो इनके हाथ में अब सत्ता कभी आने वाली भी नहीं है, क्योंकि जनता अब मूर्ख नहीं है, जनता अब जाग चुकी है और जनता ईंट से ईंट बजाना भी जानती है। आप देख रहे हैं कि इनकी दरिंदगी भी सहन नहीं करेगी जिस तरह से आज, क्योंकि उनके साथ में एक बहुत बड़ा विकल्प है बहुजन समाज पार्टी, जिसमें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग और एससी समाज और जनरल समाज मिलकर आज बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश और बिहार में तंगड़े में सरकार बनाएगी। क्योंकि इनकी जो नीति है और नियत है दोनों ही जन विरोधी, राष्ट्र विरोधी और जनता विरोधी हैं। तो आज भी आप देख रहे हैं यहाँ पर एनसीआर में, जहाँ पर दिल्ली से महज 30 किलोमीटर जहाँ पे सांसद है हमारा, वहाँ से 30 किलोमीटर दूर ही अमानवीय व्यवहार किया जाता है। जो कामगार हैं, जो दूर दराज कोई बिहार से आया, कोई यूपी से आया, जो सुविधाहीन लोग थे, वो अपनी रोजी रोटी कमाने आए, लेकिन उनको भी यहाँ पर आप देख रहे हैं उनके साथ भी यहाँ पर धोखा हुआ है। मेहनत करने के बाद भी उनको उनके मेहनताना हक नहीं मिला, क्योंकि अधिकतर उन्होंने ठेकेदारी में काम किया है। और जब यहाँ पे कांग्रेस का राज था और कांग्रेस के गुर्गों ने इनको मूर्ख बनाकर इनको भोले भाले लोगों को सस्ते में ज़मीन देकर और इनको कहीं ना कहीं गुमराह किया है और गुमराह कर दिया है। तो कांग्रेसी सरकार थी, अब इनको नियमित भी नहीं किया, और नियमित नहीं किया तो आज बीजेपी इन पर बिल्डोजर चला रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने इनके साथ में घोर अन्याय और उत्पीड़न किया है, क्योंकि कांग्रेस सरकार में इनको बसाया गया, उनके गुर्गों ने ये ज़मीनें औने पौने भाव में बेची हैं। लेकिन आज देख रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी बिल्डोजर, निर्दयता से बिल्डोजर चला रही है, इनके लिए बसाने की कोई प्रबंध नहीं कर रही है। ये बहुत ही बड़ा निंदनीय और शब्द नहीं है क्या कहें इनके लिए, क्योंकि जिसने वोट लूटकर और नोट लूटकर और झूठ बोलकर देश और देशवासियों को गुमराह करके सत्ता में आया हो, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है।
देखते रहें कमल किशोर जगत का सामना के साथ में। आज ये फिर बिल्डोजर लेके आए हैं बुद्ध कॉलोनी में। क्या लगता है, कितनी मानसिकता लगती है, गरीबों के हित में कितना काम कर रहे हैं ये लोग? आज जी सवेरे 7:15 बजे जी MCF डिपार्टमेंट यहाँ सवेरे धमका जी, और उन्होंने हमारे यहाँ जो तंबू डाल करके बैठे हुए थे अपने धूप छाया उसके बचने के लिए, पानी से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए उनको इन्होंने तोड़ फोड़ कर दी जी। हमने कहा भी कि हम कोई हाई कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, तारीख भी है, जैसा होगा वैसा कर लिया जाएगा। फिर हम प्रशासन के कहने से बैठे थे। प्रशासन ने कहा कि ठीक है, ये लाइन तुम्हारी बची हुई है। जब लाइन बची हुई है, इसमें कुछ डिमोलेशन कर दिया था, कुछ बच गया था। वो जो बचा हुआ है उसको रहे से एक बार सुरेंद्र सिंह हुड्डा SDO साहब के नेतृत्व में आज हमारे यहाँ तोड़ फोड़ कर गए। कोई सूचना नहीं दी, कुछ नहीं किया, कुछ बताया नहीं, सामान नहीं उठाना दिया। जिस तरह पहले आगे की तोड़ फोड़ करी थी उसी हिसाब से लोगों के यहाँ बर्तन ढांढे जितने थे सब दब गए। क्या लगता है कि ये जो बुद्ध कॉलोनी है, कहीं ना कहीं ये जो आप देख रहे हैं सांप्रदायिक भावना से ये तोड़ा जा रहा है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जगह जगह पार्कों में मंदिर बने हुए हैं और भी गुरुद्वारे बने हुए हैं और उन पर भी नोटिस लगाया है इन्होंने जी। ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले कमिश्नर साहब का जो स्टेटमेंट आई है अखबार के अंदर, उन्होंने तोड़ फोड़ को बिल्कुल बंद कर दिया है कि कोई तोड़ फोड़ ना नेहरू नगर की होगी, ना वो अपने एक और कॉलोनी है ना उसकी होगी, और किसी की भी नहीं होगी। या तो उनको विकसित कहीं किया जाएगा या यहाँ पर ही विकसित इनको जगह दी जाएगी। अब पता नहीं कमिश्नर साहब की स्टेटमेंट गलत है कि सुरेंद्र सिंह हुड्डा का अपना राज चल रहा है जी, तोड़ फोड़ वाले। सुरेंद्र सिंह हुड्डा का अपना राज चल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन की कोई मान के राजी नहीं है। कोई मान कहीं मैं ये पूछना चाहता हूँ हुड्डा साहब से, जब कमिश्नर साहब की स्टेटमेंट आई हुई है, या तो हमको अवगत कराते कि नहीं हम नहीं मानते स्टेटमेंट को कमिश्नर साहब की को, या मान रहे हैं तो तुम यहाँ गलती पे हो। जब हमें हमारी गलती निकाल के देते हम अपने आप ही तोड़ लेते। हमने पहले भी अपने आप तोड़ लिया, हम कोई हिंसावादी नहीं है जी। लेकिन सुरेंद्र सिंह हुड्डा जी पता नहीं कि हमसे क्या बैर रखे हुए हैं, ना तो बताते हैं ना कुछ करते हैं। सवेरे 7 बजे का क्या था, 10 बजे तोड़ लेते। आदमी रोटी पानी बनाता खाता पीता, जब तोड़ लेते। यानी कि सुबह 7 बजे ही डिमोलेशन कर दिया जी। क्या कह रहे भैया, क्या नाम? पब्लिक सो रही थी, सोते पता भी नहीं चला, 6:30 बजे 7 बजे आया, अचानक तोड़ के चले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र है। अच्छा, आप यहाँ तंबू तान के रह रहे थे? हम यहीं रहते हैं। अच्छा, तो आप देख रहे हैं जी, क्या नाम है? सुबह से देखो जी, ये कमिश्नर साहब की स्टेटमेंट है जी, अखबार में बिल्कुल क्लियर दिख रही है। सरकारी जमीन पर बसी कॉलोनियां तोड़ी नहीं विकसित की जाएंगी। और ये आपके सामने है, सुबह 7 बजे छोटे छोटे बच्चों को लेकर परिवार सोए हुए थे जी, ना कोई इन्फॉर्मेशन ना कोई नोटिस। बच्चे सब जब जल्दी भगदड़ में अपने बच्चों को लेके बाहर निकले, क्या फायदा, कोई छोटा मोटा बच्चा था बाजार में। अवैध करके तोड़ी जा रही है, सारा फार्म अवैध जी, फार्म है पूरा। आगे MCF किया, पीछे हुड्डा किया, थोड़ी जमीन पीछे खन्ना फार्म की पट्टे की है, उधर चले जाओ वो सारी अवैध, सड़क पार जाओ। गरीबों को सिर्फ मारा जाता है, गरीबों। अमीर आदमी का रह गया प्रशासन और कानून, अब उनकी जेब में रखा रहता है पैसे। अच्छा, पैसे वाले पैसे देते रहो तो आपके सामने है। तुमने ना पैसे दिए जी, हम गरीब आदमी में पैसा होता तो फिर हमें झुग्गी बना के रहते क्या? नहीं बताओ आप। वैसे तुम लोग काम तो सब कहीं सड़कों में सड़कें बना रहे हो, कहीं काम तो सब सरकार का ही कर रहे हो या अमीरों का ही कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुमसे इतना भेदभाव क्यों? भेदभाव पता नहीं सरकार क्या है गरीबों को। क्या पहले कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, देख लो जी हमारा तो विकास है। अब अमीरों का साथ गरीबों का उजाड़ है। अच्छा, उनकी जेब में रखा पड़ा प्रशासन और कानून सबकी। एक बात करें, इतने बड़े बड़े धार्मिक संस्थान हैं, कोई मदद के लिए नहीं आया? कोई भी नहीं आया जी, कोई भी नहीं। हम कोई अवैध घुसपैठिया है क्या? हम नहीं, कोई पानी यहाँ पे कोई बीमार है, कहीं कुछ है? क्या नाम है भाई जी? मेरा नाम घनश्याम जी। कोई भी बड़े जो दानी हैं, कोई कुछ हैं, वहाँ पर जो भूखे छोटे बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं, कोई भी नहीं आया जी? NGO है, रेड क्रॉस है जी। ऐसा है, यहाँ पर कोई डिपार्टमेंट नहीं आया, न कोई संस्था आई, क्योंकि सब राजनीतिक से में धुले हुए हैं। सब अपने
राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अगर इनकी हिम्मत है तो अनंतपुर में जाके दिखलाए ना, अब ये वहाँ तोड़ फोड़ करके दिखलाए ना कैसे होती है। ये बुद्ध कॉलोनी में बेचारे गरीब आदमी है। अरे तुम्हारी किसी उसमें आ रही हो, यूज में आ रही हो, कुछ हो रहा हो, कोई नुकसान कर रहे हो, हमें बसा दीजिए। दिल्ली के ऑर्डर देख लीजिए, हरियाणा के देख लीजिए। ये कम्प्लेक्स क्या हमारे पीछे ही पड़ी हुई है यहाँ पर एमसीएफ। अब पड़ी हुई है तो हमें जगह दो। रुक जाओ एक मिनट, ये अवैध कब्जा है, इसे भी तोड़वा, मीडिया तोड़वा। तो क्या जो कोई भी इतने बड़ी बड़ी धार्मिक संस्थाएं कोई भी नहीं आई आपके पे हैं? मदद में कोई भी? वोट लेने के टाइम पे आए थे तो अवैध थी, वोट होने के बाद अवैध हो गई है। कहाँ जाए गरीब आदमी, मर जाएगा। ऐसे कहो जहर दो, जहर खा के मर जाएंगे। जहर खा के मर जाएंगे, ठीक है। यानी कि